नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद के रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। ना गुजरात गए, ना हिमाचल प्रदेश गए। दो दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव से सीएम नीतीश कुमार ने कोई सरोकार नहीं रखा। और जिस प्रकार बिहार में पुनः महागठबंधन की सरकार बनी अगस्त महीने में, और जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार ने अन्य राज्यों में जदयू या फिर तीसरे मोर्चे का वैकल्पिक नेतृत्व के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, तो ये बातों में, ये इन विषयों में पूर्ण विराम लगता जा रहा है। अल्प विराम तो बिल्कुल लग चुका है और राजनीतिक गलियारों में नए सिरे से यह बहस छिड़ रही है कि क्या सीएम नीतीश कुमार अभी से ही खुद को पीएम के रेस से बाहर कर लिए, और अगर जब पीएम नहीं बनना था तो सीएम नीतीश कुमार ने जो प्रयोग किए और जिस प्रकार से भाजपा का खिलाफत करते रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार सीएम नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा को निशाने में लेते रहे हैं, और जिस प्रकार जदयू के कई नेता यह कह चुके हैं कि पीएम मटेरियल हैं सीएम नीतीश कुमार, और कभी भाजपा के भी वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने भी यह कहा था कि वे पीएम मटेरियल हैं। और लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। सीएम नीतीश कुमार बिहार के बाहर के राजनीतिक गतिविधियों से खुद को अलग थलग किए पटना में ही रह रहे हैं और बिहार से बाहर उनकी सोच नहीं जा रही है। मतलब कि जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और जिस प्रकार सीएम नीतीश कुमार के समर्थकों को, शुभचिंतकों को लगता था कि राष्ट्रीय स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में सीएम नीतीश कुमार खुद को तैयार कर रहे हैं, खुद को तीसरे मोर्चे के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं, तो अब ये जो विषय वस्तु हैं उन पर अल्प विराम लग चुका है। और अब ये बातें भी कहीं नहीं उठती दिख रही हैं, जबकि एक समय यह महसूस होने लगा था कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार देश के पीएम के रेस में है, और उनके चाहने वालों को तो यह भी लगता था कि सीएम नीतीश कुमार पीएम पद पर पहुंचकर बिहार की गरिमा को बढ़ाएंगे और पहले बिहारी प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में परचम लहराएंगे। लेकिन अभी जो घटनाएं, जिस प्रकार राजनीतिक घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे इन आशाओं पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। क्योंकि शुरुआत में तो सीएम नीतीश कुमार ने अपने हाथ पैर पसारने शुरू किए थे। हरियाणा से लेकर पंजाब तथा अन्य राज्यों में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हर जगह लॉबिंग की जा रही थी। हर जगह गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों को साथ लाने की मुहिम आरंभ हुई थी। फिलहाल उस मुहिम की भी हवा निकलते दिख रही है। दरअसल कांग्रेस की ओर से जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिस प्रकार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर एक माहौल खड़ा किया है, उसके बाद गैर कांग्रेस तथा गैर भाजपा सरकार के मंसूबों पर अभी अल्प विराम लग गया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि सीएम नीतीश कुमार को अगस्त महीने से पहले, मतलब इस साल जनवरी के बाद से लगने लगा था कि देश में नरेंद्र मोदी के एक ठोस विकल्प की आवश्यकता है, और वे इस विकल्प के रूप में फिट बैठते हैं। और उसके बाद जो बिहार में जिस प्रकार घटनाएं घटी, राजनीतिक घटनाएं घटी, कि अचानक से सरकार के स्वरूप में परिवर्तन हो गया, भाजपा का साथ छोड़कर फिर से राजद कांग्रेस के साथ सीएम नीतीश कुमार चले आए, और देश स्तर पर उन्होंने बयान भी जारी किए कि देश से भाजपा को हटाना है, भाजपा को भगाना है। लेकिन इस दिशा में जो कार्रवाई और आगे बढ़नी थी, फिलहाल वे कार्रवाइयां बढ़ती नहीं दिख रही है। तो इस प्रकार से इन चर्चाओं ने फिर से जगह बना ली है कि क्या पीएम के रेस से सीएम नीतीश कुमार पिछड़ते जा रहे हैं। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।